कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदौ कृष्णवन् जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अभाग्यशाली कल्याणकारी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कल से अपने दयालु कृपालु प्रभु की प्रेरणा से हम लोगों ने 12वें अध्याय की बहुत अच्छी व्याख्या, उत्तम कह दूं व्याख्या देव ऋषि नारद महाराज जी ने सूत्रों के द्वारा की है। उन्हीं को हम समझने की चेष्टा कर रही हैं, चूंकि हम 12वें अध्याय के भक्ति योग के अनुसार अपनी साधना कर रही हैं, उसी से आगे बढ़ते जा रही हैं। शायद इसलिए भगवान जी ने जरूरी समझा होगा कि साधना के जीवन में पहली बार मैं आपको देव ऋषि नारद द्वारा रचित भक्ति सूत्रों की व्याख्या सुनाने जा रहा हूं। इन 12 आचार्यों के चरणों में, जिन्होंने भक्ति के विषय में बहुत कुछ बताया, समझाया और मेरे भारतवासियों ने बहुत लाभ उठाया है कि पावन नाम सुना रहा हूं, ताकि आप कभी कभी प्रणाम कर लिया करें। इनके हमारे पर, जैसे मां बाप के हमारे पर बहुत बड़े उपकार हैं, इन भक्ति के आचार्यों के भी हमारे पर जो भक्ति के द्वारा जा रहे हैं उपकार माना जाता है। मां बाप ने हमें स्थूल तन की बहुत कुछ दिया, इन्होंने हमें मन बुद्धि के लिए बहुत कुछ दिया। मां बाप ने हमें स्थूल तन का भोजन दिया, ये भक्ति के आचार्य हमें मन का भोजन प्रदान कर गए और हम लाभ उठा रहे हैं। दोनों ही भोजन होते हैं बेटे। मां बाप हमें स्थूल का भोजन दे रही है, स्थूल तन का, अंदर जो हमारे सूक्ष्म तन है, मन और बुद्धि, इन दोनों का भोजन हमें ये धर्माचार्य या भक्ति आचार्य दे रहे हैं। तो लीजिए मैं आगे की 6 और बता दूं, मैं दुहाई भी करता जाऊं और इनके पावन नाम आपके कानों के माध्यम से अंतःकरण में बिठा दूं। पहला पावन नाम आता है अपने श्री ब्रह्मा जी, उसके बाद दूसरा नंबर आता है, जोरदार नंबर आता है, जिन्होंने बड़ी सेवा की, जिनकी चर्चा हम अब आज से जारी कर रहे हैं, अपने देव ऋषि नारद। और तीसरा नाम फौरन आ जाता है, जो है हमारे शंकर जी महाराज, शंकर जी। चौथा नाम ये चारों कुमारों ने कमाल कर दिया, सनत, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चारों को एक कहेंगे, 4 नहीं माने जाएंगे, एक। अच्छा, अब 5वां नाम जो हमारे सामने चमक दमक रहा है, देखते हो, ये जो है कपिल देव जी, इन्हें अवतार मानते हैं भगवान में। 24 अवतारों में एक अवतार भगवान कपिल। ये कितने हो गए? 5। छठा देखो, हम कभी भूल ही नहीं सकते, मनु जी महाराज। ये कल मैंने 6 नाम आपको बतलाए। ये या तो अपनी कॉपी पे लिख लो, या इतनी बुद्धि अगर तेज हो तो अपने मन में रखो और कभी कभी इनके नाम लेकर के प्रणाम कर लिया, या कॉपी पे लिख के इनके नाम लेकर के प्रणाम प्रणाम। बहुत बड़ा उपकार है इन 12 का। लो 7वां लो, जो आप कभी भूलेगे ही नहीं। मेरा देश, इसका जो 7वां नाम है बड़ा ऋणी है, प्रहलाद जी। प्रहलाद जी बाबा 7वां, ये हमारे 7वें भक्ति आचार्य हैं, भक्ति आचार्य जी। अपने जीवन द्वारा इन्होंने
ठोस प्रमाण दिया कि भक्ति क्या, भक्ति क्यों, भक्ति कैसे। इन तीनों का उत्तर उन्होंने अपने क्रियात्मक जीवन द्वारा, प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा दे दिया। नहीं बाबा, हम नहीं भूलेंगे। 7वां नंबर प्रहलाद का आता है, और 8वां नंबर तो हमारे मां बाप भी नहीं भूल सकते, महाराजा जनक। जनक बहुत बड़ा उपकार है इनका, यहां तक कि भगवान जी को गीता जी में इनका नाम लेना पड़ा। जनक जैसे इंसान हुए बा कमाल, इसी तरह नेकी किए जाओ तुम, जहां को भलाई दिए जाओ तुम। इनका नंबर क्या बैठा? 8वां बैठ गया। अब जो नाम बता रहा हूं, उनका नाम तो हमारे पीढ़ियां जानती थी और पीढ़ियां जानती रहेंगी और सिर झुकाती रहेंगी। बाबा कौन? भीष्म पितामह। बड़ा भारी उपकार भक्ति के नाते से हमारे लिए कर गए, बहुत बड़ा उपकार। 6 मैंने कल गिनाए थे, 3 में आज अभी बता गया आपको। ये 3 फिर देखिए 7वां नाम आप भूल नहीं सकते, प्रहलाद जी, बिल्कुल। फिर 8वां नंबर आ जाता है हमारे महाराजा जनक का, 9वां नंबर आ जाता है हमारे भीष्म पितामह जी का। ठीक है बाबा, कभी बुद्धि से नहीं जा सकते। अब 9वां है 10वां है तो राक्षस, पर इन्होंने भी कमाल कर दिखाया महाराजा बलि। ओए होए होए, प्रहलाद जी के क्या लगे? पोते। वाह, होगा मां का पोता। प्रहलाद जी के पोते बलि, इन्हीं के साथ ही नाम आता है। ये कितने में बलि का नंबर आता है? 10वां। फौरन 11वां चमक उठती है सुखदेव जी, जिन्हें भागवत पुराण सुनाकर देशवासियों पर बड़ा भारी उपकार किया। क्या मैंने नाम दिया? श्री सुखदेव। और 12वां नाम लेने से आप सारे कांप जाएंगे। ना ले बाबा, पर लेना जरूर है। कौन है? कांप जाएंगे। हाँ, बड़ी काली शक्ल है उनकी और जोटे की सवारी है उनकी। यमराज जी, यमराज। बड़े चोटी के भक्ति आचार्य माने जाते हैं। मैं फिर आज के 6 गिना दूं, कल के 6 तो आपकी बुद्धि में बैठ गए। आज 7वां नाम आता है, पावन नाम, जिनको याद करके हमारे पाप, काफी पाप झड़ जाते हैं। मैंने बताया आपको प्रहलाद, श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद के बाद फौरन नंबर आ जाता है 8वां, महाराजा जनक। जनक के साथ ही जुड़ा हुआ है नाम, जिनको आप भूल नहीं सकते, पितामह जी। ये 3 तो आप अलग है, इनको तो आप नए नए नाम नहीं भूल सकते जो आज में, प्रहलाद, जनक और पितामह जी। अब अगले 3 बलि, सुखदेव और कौन से? यमराज। बेटे यमराज, सबका नंबर लगना है, ना चाहने पर भी उन्होंने हमें ले लेना। ये है 12वें धर्म आचार्य। अब मुझे आशा है आप गाए बगाए इन्हें प्रणाम करते रहेंगे। ये 12 हैं हमारे भक्ति आचार्य। भागवत पुराण में बड़े विस्तार पूर्वक इनका वर्णन किया गया। मैंने तो जानकारी करा दी आपको, क्योंकि मेरा जो, हम सबका जो उद्देश्य है वो कोई बड़ा निराला उद्देश्य है। क्या? हमने भक्ति सूत्र सुनने हैं, भक्ति के सूत्रों पर, भक्ति पर विचार करना है, अब उन्हीं विचारों की गहराई में उतर जाना है। लीजिए, अब मुझे मौका दो। नारद जी को, देव ऋषि नारद को हमारे ऋषियों ने इस तरह याद किया, बड़ा आदर दिया है। चूंकि नारायण जी ने इन्हें वरदान दे रखा था, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, इसलिए इनके नाम के साथ ये बोला जाता है, नारदात देव दर्शनाथ। आकाशवाणी, नारदात, नारदात, इतना से शब्द, देव दर्शनाथ, नारदात देव दर्शनाथ। जरा बोलना,
नारदात देव दर्शनात्, जहां नारद, जहां तेरा पैर पड़ेगा वहां इष्ट देव के दर्शन जरूर होंगे। इसके अर्थ है बेटे, नारदात देव दर्शनात्। नारद वरदान है, नारायण जी कह रही हैं, जहां भी तेरा पैर पड़ेगा वहां इष्ट देव के दर्शन, मेरे दर्शन जरूर होंगे। नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु इतनी कृपा। हां, ब्रह्मा जी ने तुम्हें विशेष भक्ति के प्रचार के लिए बनाया है और ये वरदान देना हम सबके लिए, मेरे लिए, तेरे लिए जरूरी था। तो जाओ नारद, नारदात देव दर्शनात्। आज भी हवाएं और फिजाओं ने इन्हें प्रिजर्व किया हुआ है। फिर बोलिए, नारदात देव दर्शनात्। बस इतने शब्द, ये वरदान है, नारदात देव दर्शनात्। जाओ नारद, जहां तेरे पैर पड़ेंगे इष्ट देव के दर्शन उन्हें जरूर होंगे। इस तरह इन अनमोल व्यास जी के बोलों से हम प्रारंभ किया करेंगे। कृष्ण रतियास्तो धर्मे मतियास्तो। हे प्रभु, अब मेरा मन आनंद ले तो आपसे, और मेरी बुद्धि लगे तो आपके धर्म में। ये हमारे व्यास जी ने हमें पाठ पढ़ाया ताकि मन और बुद्धि दोनों ही रंगे जाए भगवान के उपदेश में। मेरे सामने ये ग्रंथ आ गया, इसका मैं पहला सूत्र अब आज से प्रारंभ कर रहा हूं और उसकी व्याख्या शुरू करूंगा। बस सूत्र इतना सा होता है, इसलिए इसके सूत बोलते हैं। इतना सा हो, इतना सा तो सूत, इतना सा हो तो रस्सी, इतना सा हो तो रस्सा। वाह वाह वाह! इतना सा हो तो, और इतनी सी हो तो, और इतना सा हो तो ये सूत है, छोटा सा। सारे शब्द इनके इतने इतने होंगे, इसलिए उनको अपनी भाषा में कहा गया सूत्र। भक्ति में इनके सूत्र हमारे देश में बड़े प्रसिद्ध है। और याद रखिए, वेदांत में ज्ञान के महर्षि वेद व्यास जी के बड़े सूत्र हैं। इनमें ब्रह्म सूत्र बड़े प्रसिद्ध है ज्ञानियों के लिए, और आप जैसे भक्तों के लिए देव ऋषि नारद जी के भक्ति सूत्र। अब मैं शुरू कर रहा हूं। चित्र में भगवान जी बनाए गए हैं और भक्ति दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही है कि प्रभु आप ही के कारण से मैं क्या रहती, स्वतंत्र होती हूं। जोर की ताड़ी। हम कोशिश कर रहे हैं ये ग्रंथ जो गीता प्रेस से छपा है आपको मंगवा दें। भाइयों को भेज रहे हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां से जितने भी ग्रंथ मिलेंगे आपको देंगे। लीजिए शुरू करें। देव ऋषि नारद जी के श्री चरणों में हम सबका बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक प्रणाम प्रणाम प्रणाम। लो जी, पहला शब्द है जी अथ। सूत्र का पहला शब्द अथ। लिख रहा हो तो लिखते जाना मेरे बच्चे, घर में बड़ी मदद मिलेगी जब तक आपको ग्रंथ नहीं मिलता। अथ, आ और था। दूसरा शब्द है अतः। अथ अतः। आगे तीसरा शब्द है भक्तिम। भक्ति लेख के ऊपर बिंदी लगा दो। पहला अथ, दूसरा अतः, तीसरा शब्द मैंने क्या बोला? भक्तिम। आगे जरा मुश्किल है, व्याख्यास्यामा।
पहला आधा वाह, फिर या और आ की मात्रा। हाँ बाबा, आधा वाह और या और आ की मात्रा, फिर आधा खा, या और आ की मात्रा, फिर आधा सा, या और आ और मां के आगे 2 बिंदियां अर्थात विसर्गे। ये बन जाता है शब्द व्याख्यास्यामा, व्याख्यास्यामा। अब पूरा सूत्र मैं पढ़ता हूं। अतः भक्ति व्याख्यास्यामा, इतना ही सूत्र है। अतः भक्ति व्याख्यास्यामा। लो, अर्थ लो, अब मैं भक्ति की विस्तार पूर्वक व्याख्या करने जा रहा हूं। इसके अर्थ बता दी बच्चे। लो, अब मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। इसे बोलती हैं प्रतिज्ञा सूत्र। जैसे आप प्रतिज्ञा करके मैंने सारा जीवन भक्ति में बिता दूंगी, या भगवान कहती है जिसने ये प्रतिज्ञा किया मेरी नजरों में महात्मा गए। क्या इरादे में नेकी की, ये प्रतिज्ञा होती है। तो वह इस पहले मेरे साथ शामिल रहना, सब के सब देवी में जीवन में पहली बार ले रहा हूं। वैसे मैं ऐसे ही उदासन हूं जैसे मां से इकलौता बच्चा के बिछड़ रहा हो कुछ समय के लिए। मैं कुछ दिनों के लिए गीता जी से थोड़ा सा अलग हो रहा हूं, बड़ा गंभीर होता जा रहा हूं, लेकिन उनकी इच्छा के आगे मेरा सिर एक एक अंग झुका पड़ा है अंदर का, जैसे प्रभु की इच्छा। इसलिए जो मेरे जो थोड़ा सा गीता से परे नहीं हट रहा, सिर्फ उसी की व्याख्या ही समझा रहा हूं, क्योंकि नारद जी ने अपना अनुभव भक्ति के द्वारा सूत्रों में प्रकट कर दिया है। इसलिए हमारे पर बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा देव ऋषि नारद का। तो ये मेरी पहली बार जो पुरुषार्थ है, भगवान सफल करें और आप भी लाभ उठाइए। मैंने आज तक 45 सालों में और कोई शास्त्र नहीं लिया सिवाय गीता जी के। गीता जी आपको शुरू से अब तक पढ़ाता रहा हूं, समझाता रहा हूं, पर अब मेरे प्रभु की यही इच्छा है कि इस द्वारा 12वें अध्याय का समझ आ जाए पूर्ण रूपेण, जरूरी है। इसलिए एकाग्रता पूर्वक, फिर मैं इस जीवन में तो आपको दोबारा शायद ना सुना पाऊं, इसलिए मैंने सवेरे भी शुरू कर दिया है, ताकि सवेरे वाले वंचित ना रहे, पर आप कैंट वाले वंचित रहेंगे। जब परमात्मा ही ना चाहे तो बंदा क्या कर सकता है? हम तो उनके हाथ की कठपुतली है। तो लीजिएगा, अब बड़े ध्यान पूर्वक सारे के सारे मेरे साथ रहना। सारी मेरी बातें मैं बहुत कोशिश करूंगा, क्योंकि ये संस्कृत में है और थोड़े शब्दों में। हाँ, इसका एक और भी नाम आपने पढ़ा, सूत्रों का और भी नाम एक है, किसी को पता हो तो? आप रिसर्च नहीं करते ना। सूत्रों का और भी एक नाम रखा है, अब मैं बताऊं, भूलना नहीं। गागर में सागर, गागर में बाबा, ये नाम तो हम कभी नहीं भूलेंगे। जब छोटी सी गगरिया होती है और उसमें सागर आ गया, इतने शब्दों में सब कुछ आ जाता है। इसलिए चुन के नाम रखा है हमारे महापुरुषों ने, गागर में। जब भी ये याद आए नारद के भक्ति स्तुति के, ये इसमें तो हमारे देव ऋषि जी ने गागर में सागर भर दिया है। गागर में भक्ति को, इतने विशाल भक्ति के सागर को सूत्रों में बंद कर दिया। गागर में सागर। लो जी, एकाग्रता पूर्वक मेरे इष्ट देव जी मुझे जरूर शक्ति देंगे आपको समझाने की, और आपको समझने की शक्ति देंगे, और हम दोनों को अपना लेने की शक्ति देंगे। मैं बड़ा लाभ इससे उठा चुका हूं, वर्षों से मैं इसका क्या हूं, इसका पाठक हूं, और भगवान करे आप भी लाभ उठाते रहे। अब नारद जी प्रतिज्ञा से बोलते हैं, प्रतिज्ञा सूत्र। नारद जी प्रतिज्ञा करती हैं, लीजिए अब मैं भक्ति की खोल के व्याख्या करूंगा। प्रतिज्ञा हो गई। अब मैं एक एक शब्द पर प्रकाश डालू। शब्द है अथ, आ, और उसके बाद क्या है? था। आसान शब्द अथ। हमारे यहां, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में, सारे शास्त्रों में ये एक परिपाटी है। परिपाटी होती है जो युगों से जो प्रथा युगों से चलती आ रही हो, जो प्रथा युगों से चलती आ रही हो। प्रथा को बोलते हैं रूटीन।
जो रूटीन मुद्दत से नहीं युगों से चलती आ रही हो, उसे हम बोलते हैं परिपाटी। भाई हमारे महापुरुषों की ये परिपाटी है, हमारे देश की ये परिपाटी है, हमारी हिंदू संस्कृति की ये परिपाटी है। क्या कोई भी शास्त्र शुरू करना है तो आज से, और जब कोई भी धार्मिक शास्त्र संपूर्ण करना है तो इति से। तो हम ये नहीं, अगर कोई कहता हो तो आज की बात बंद कर दो, अपनी जुबान खराब ना करना। मैं जानकारियां करवा रहा हूं ना आपको हिंदू धर्म की, तो इसलिए आप बड़े ध्यान से। कई बार आप कहते हैं मैं तो ये शास्त्र खत्म कर लिया, वो मां दी सियानी मां दी कमली दी, आज के बाद न कहना। शास्त्र खत्म नहीं होते। जब भी कहना हो तो ये कहिएगा कि मैंने शास्त्र को संपूर्ण कर लिया। क्या कहना चाहिए? आप अनेक गलती करती हैं, ऐसे शास्त्र मैंने खत्म ही कर लिया। खत्म तो आप प्यो दी भी नहीं मजाल के खत्म कर सके, संपूर्ण कर लिया। हमारे व्यास जी भी डरती हैं ये समय लगाने से, और आप निसंकोच कह देती हैं खत्म कर लिया। क्या बोलना चाहिए? ना, संपूर्ण भी नहीं बोलना चाहिए। तो फिर क्या व्यास जी ने ये आदत डाल दी हम सब में। सुनिए ना, कितनी मीठी मीठी बातें हमें बता गए महापुरुष। और मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं जो मेरे कंधों पे डाली है जिम्मेवारी कि तू अनेकों को बता दे। बेशक ना जा कहीं भी, एक ही जगह जनता निकलो आ रही है, और मेरे मालिक ने मुझे कहीं नहीं जगह जगह की खाक छानने नहीं दी। मैं जगह जगह नगर नगर की खाक नहीं छान रहा। एक ही जगह भगवान प्रेरणा देकर के आपको बुलाई जा रही है। होना भी ऐसे चाहिए। तरीका भी मेरे देश का यही है कि सदा प्यासा ही कुएं के पास जाए, कुआं ना जाए प्यासे के पास। मेरे देश की परिपाटी यही है। फिर मैं परिपाटी कह रहा हूं। मेरे देश की प्रथा यही है कि प्यासा कुएं के पास जाता है तो कुएं की पूरी कदर। इसलिए अगर गुरु के पास हम लोग जाए तो गुरु की भी कदर, स्थान की भी कदर, और शास्त्र की भी कदर, और अपने देश की परिपाटी भी बनी रहती है। शाबाश। तो अब शास्त्र को जब मन संपूर्ण किया तो व्यास जी ने कहा ना कहो मैं संपूर्ण किया, जो आज्ञा महाराज, लेकिन समझाने के लिए मैंने शब्द संपूर्ण कहा है। अब ये समझ जाएंगे। आज के बाद हम संपूर्ण भी नहीं कहेंगे। कह दो तो कोई पाप नहीं, खत्म कहना पाप है। दी एंड शास्त्र के अखीर में लिखना फकत, या समाप्त अखीर में लिखते शास्त्र के नहीं। तो अब हमें क्या बोलना चाहिए जब शास्त्र पढ़ ले, कोई धार्मिक शास्त्र भी कई मैंने देखा मुख से गलती बोलते हैं, पुस्तक मैंने पढ़ ली। वो ना हो मां दे पुत्रों, पुस्तक नहीं बोलते। पुस्तक होती हैं लौकिक किताबें, लौकिक ऑर्डिनरी बुक्स जो स्कूल में लगी हुई है, कॉलेजों में लगी हुई है, या नावल नोवल या अफसाने, इनको बोलते हैं क्या बेटे? पुस्तकें या ऑर्डिनरी बुक्स को। तो जो धार्मिक पुस्तक जो हमें गिरे हुओं को ऊपर ले चले उन्हें बोलती हैं ग्रंथ, जो अंदर की ग्रंथियां खोल दे। ग्रंथि होती है गांठ। गांठ है, मैंने बताया था आपको, अविद्या, काम और कर्म, ये तीनों गांठे जिनसे खोल जाए ग्रंथ। कैसे सुंदर नाम व्यास ने रखा है, ग्रंथियां, यानी मन की गांठे खोल दे सो ग्रंथ। इसलिए धार्मिक शास्त्र को ग्रंथ बोलती है, या शास्त्र बोलती है। दूसरा शब्द है शास्त्र। शास्त्र शब्द बना है शिक्षा से, जो हमें शिक्षा दे। किसकी? किसकी? भगवान की। जो भगवान में मिलने की शिक्षा दे वो शास्त्र। या व्यास ने कहा जो हमारे मन बुद्धि पे शासन करे, हुकूमत करे, वो शास्त्र। आए आए, जो हमारी मन बुद्धि पे शासन, समझते हैं बच्चे? अब हमारे देश के जो शासन करने वाले को क्या बोलते हैं? शासक। शासक, हुकूमत करने वाले, रूलर, हुक्मरान। तो इनके दो ही नाम है। या तो हम कहेंगे शास्त्र, चूंकि हमारे मनों पर ये ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा शासन करती हैं, या हमारे अंदर की गांठों को खोल देती हैं। जब ये अर्थ हो तो फिर क्या बोलेंगे? ग्रंथ। इसलिए गुरुद्वारे में जब वो पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने वाले को हम क्या बोलती है? ग्रंथी। कितने शब्द में अर्थ है जो वो नहीं जानते। ग्रंथी, ऐसा शास्त्र पढ़ा जा रहा है जिससे अंदर की गांठें खुल जाएंगी, और ग्रंथी जी खुद ही नहीं जानते।
वो ये जरूर कहेगा मैं ग्रंथियां, चूंकि मैं ग्रंथ पढ़ता हूं, लेकिन ग्रंथी वो जो ग्रंथ खोल अंदर के गांठे खोल दे। गांठे को बोलती हैं नॉट, KNOT अंग्रेजी में, मेंटल नोट्स। इसलिए अंग्रेजों पर तो कोई शब्द ही नहीं, उन्हें तो हॉली बुक कह दिया, फिर वो बुक बकवास करती हैं, लेकिन शब्द एडजेक्टिव लगाती हैं हॉली, HOLY। उर्दू वाले कहते हैं पिट्टे, हम क्या करें, हम कौन सा शब्द लगाएं, तो फिर वो कहते हैं मुकद्दस कुतब। उनके पास और कोई शब्द नहीं सिवाय इसके, मुकद्दस मैंने पवित्र, कुतब मैंने किताबें, पवित्र किताब। उनके पास और कोई शब्द, पर हमारा बच्चे शब्द है शास्त्र और ग्रंथ। तो हम क्या कहेंगे, जैसे मानो हमने नारद भक्ति सूत्र संपूर्ण कर लिया, तो हम कहेंगे इस शास्त्र, ध्यान सुनना, अब हम यही प्रयोग करेंगे, इस शास्त्र को मैंने आज से इति तक पढ़ लिया। आज से ये है प्रचलित शब्द, और ये व्यास जी की आज्ञा है मेरे और आप श्रद्धालुओं के लिए। गीता जी को संपूर्ण किया तो कह दिया मैंने श्री गीता जी को आज से इति तक स्वाध्याय कर लिया, आज से इति तक पढ़, आज से इति तक मतलब शुरू से आखिर तक, या आज का ये शब्द चला पड़ा का से हा तक, सारे अक्षर आ गए, का से हा तक इस शास्त्र को लेकर कह दिया हम यही आज से इति तक, आपकी जानकारी हो गई। तो क्योंकि ये शास्त्र आप शुरू कर रही हैं, इसलिए उन्होंने शब्द लगाया अथ, तो पता लगे शास्त्र शुरू हो रहा है। और जब कहीं शब्द इति आएगा तो हमें पता लग जाएगा ये शास्त्र अब संपूर्ण हो गया। आपकी जानकारी हो गई? नहीं, शुरू में हमारे वेद भगवान बताते हैं ये भगवान के दो नाम प्रचलित हुए, दो पावन नाम प्रचलित, एक तो एक अथ। ऋषियों, देव ऋषियों, राज ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, हाँ, इन्होंने ये दो नाम चलाए भगवान को याद करने के लिए। सबसे पहला नाम इस सृष्टि में जो आया था वो ओम था, सबसे पहला पावन नाम। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इसलिए भगवान ने कहा है वेदों में क्या ओंकार मैं हूं, 10वें अध्याय में आया, वेदों में ओंकार, वो ओम को जरा लंबा बोलेंगे तो ओंकार, जिसकी ध्वनि निकल रही है ओम की, वो ओम की ध्वनि निकल रही है, वो ओंकार मैं हूं, 10वें अध्याय में। अच्छा, वो ओम मैं हूं। तो दूसरा शब्द जो भगवान के पावन नाम में आता अथ, अथ इतना प्रसिद्ध ना हुआ पर ओम प्रसिद्ध हो गया। तो ये दोनों नाम ही भगवान के हैं। नारद जी बड़े होशियार हैं। नारद जी अगर ओम जी पुकारते तो फिर वो ओम आमतौर पर निराकार में बोला जाता है, भगवान निराकार जिसकी शक्ल नहीं। अर्थ बोला जाता है वो भगवान जिसका साकार है। बड़े होशियार है हमारे नारद जी, ये तो बहुत ही चुस्त और बड़ी जो है दूरदर्शी है। इसलिए इन्होंने शब्द ओम नहीं लिया, अथ लिया कि मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करके शास्त्र को शुरू कर रहा। अथ मैंने प्रभु का पावन नाम, और अथ का मतलब शास्त्र की शुरुआत, किसी पावन शास्त्र की। अब हमें पता लग गया कि अथ शास्त्र की शुरुआत। आहा, हम लोग सैर करते हुए जाए, आगे साइन बोर्ड नजर आता है जिन्हें आप बोलते हैं सूचना पट, तो कहते हैं ये क्या, धूल कोट, मतलब ये स्टेशन है। हाँ, वो सूचना पट बता रहा है कि धूल कोट है, ये कुछ स्टेशन है। तो जो भी कुछ स्टेशन आता है तो उसका सूचना पट या ये लगा होता है साइन बोर्ड, अपनी भाषा में बोलेंगे सूचना पट, सूचना दे रहा है कि ये कुछ स्टेशन है। इस तरह अथ शब्द सूचना दे रहा है कि शास्त्र का प्रारंभ हो रहा है, और अथ शब्द सूचना दे रहा है कि मंगलाचरण शुरू हो गई। इसे बोलते हैं मंगलाचरण। भगवान को दंडवत प्रणाम करके दंडवत प्रणाम किया जाए, इसे बोलते हैं मंगलाचरण। शास्त्र में सबसे पहले मंगलाचरण होता है, शास्त्र के शुरू में, शास्त्र के मध्य में और शास्त्र के अंत में। ये हमारे यहां परिपाटी है हिंदू शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में। मेरे धार्मिक सज्जनों, भाइयों, बताओ मेरी बेटियों, कि वो पहले भगवान का चरणों में प्रणाम करके
शुरू करती हैं। तो मानिए ये 8 शब्द दोनों तरफ अपने देवऋषि जी ने प्रयोग कर दिया कि मैं पावन शास्त्र को शुरू कर रहा हूं, और दूसरा भगवान के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। दोनों अर्थ आप बुद्धि में रखना। अर्थ के 2 ही अर्थ हो गए कि उनके चरणों में प्रणाम हो गया तो मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण का मतलब ये हो गया कि क्या हो रास्ते में उसकी अब कोई रुकावट नहीं होगी। भगवान जी का नाम ले लिया, न कोशिश हो इसमें कोई, लेकिन भगवान से शुरू किया है, महाराज जी का पावन लेके शुरू किया है, इसलिए ना तो समय जाया जाएगा और ना ही हमारी जो पुरुषार्थ है वो व्यर्थ जाएगा। मंगलाचरण का अर्थ यही होता है कि पहले भाई हम अब दुकान खोलते हैं तो भगवान जी को पूजते हैं, गृह प्रवेश करते हैं तो पहले भगवान जी को पूजते हैं, शादी का काम शुरू होता है तो भगवान जी को पूजते हैं। कोई भी हम कार्य अपने हिंदुओं में अब तक ये परिपाटी है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर कोई भी कार्य हम शुरू करें पहले भगवान जी को मनाएंगे, पहले महाराज जी का इष्टदेव जी का नाम लेंगे। वेरी गुड। मैं यहां तक भी कहूंगा कि आप गुरुओं का नाम ले लेती हैं, नहीं, गुरु कहां से बने? भगवान से। इसलिए हमारा धर्म कहते हैं पहले नारायण जी का नाम लेना चाहिए, पहले आज में कि पहले भगवान जी को प्रणाम करो, क्योंकि भगवान जी के ही महामंत्र से आपके गुरु कहलाए। कोई भी किसी का लोकल गुरु हो, हर एक के अपनी जातीय गुरु है, लेकिन बनेगा क्या जन्म से गुरु थे? नहीं हो सकता ऐसा। गुरु का मतलब ही यही है जो बाद में तप करके अंधेरे से रूह में आया। शब्द गु जमा रूह, गु मैंने अंधेरा, रूह मैंने प्रकाश, अज्ञानता रूपी अंधेरे से निकल करके जो ज्ञान की रोशनी में आ गया उसे गु रूह बोलती है। 2 शब्दों से बना ये। इसलिए पहले भगवान जी का प्रणाम करके कोई भी कार्य करना चाहिए। जानकारी मैं करवाता जाऊंगा, आगे आपका मान लेना परम धर्म हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कहीं जाकर सानू किसी दसे ही नहीं, ये नहीं कह सकते। आपको बड़े विस्तार पूर्वक दलीलों के साथ अपने धर्म को प्रकाश डाला जा रहा, आपके धर्म को समझाया और बताया जा रहा। तो ये हमारी परिपाटी है कि कोई भी कार्य होगा, कैसे मैंने कह दिया, कोई भी पहले भगवान का नाम लेकर, और तो जहां भी कोई महात्मा जी सत्संग कर रहे होंगे तो पहले भगवान का नाम लेके शुरू करेंगे। तो इसलिए नारद ने बड़ी होशियारी की, अपनी परिपाटी का आदर किया। परिपाटी का? हाँ, किस परिपाटी का? ब्रह्मा जी की परिपाटी का, क्योंकि ब्रह्मा जी ने परिपाटी चलाई है। अब चलो मेरे साथ आगे दूसरा शब्द दिया है अतः। अतः होता है बड़ा विचित्र शब्द है और अर्थ अपने में पूरे लिए हुए हैं। अतः होता है प्रयोजन विषयक शब्द। प्रयोजन का अर्थ बता दो मुझे। प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? कारण। वेरी गुड। मानिए आप बाजार में जा रही हो और दूसरी भी सखी आपकी आती है, राम 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 राम, कुशल्या, बाजार में किस प्रयोजन से आई है? प्रयोजन, किस मतलब से, किस कारण? तो ये जो अतः शब्द है, अ ता और आगे विसर्गे 2 बिंदियों को नहीं बोलते, पाप लगता है। ग्रामर कहती है 2 बिंदियों का बोलते विसर्गे, तो हमें विसर्ग कहना चाहे, काम चलाई जा, झट चलाई जा रहे हैं। 2 बिंदियां नहीं होती है, बिंदी हमेशा एक होती है। तो ये है विसर्गे। अच्छा जी, तो अतः, तो जो ये विसर्गों की जो ध्वनि निकलती है वो हा की याद निकलती है। जहां भी 2 विसर्ग होते, जैसे मैंने उच्चारण किया अतः, हा की आवाज। 2 बिंदियों में कैसी आवाज आती है? जैसे मानो आगे हा छपा हुआ हो। अतः, ये अतः एक शब्द है। कुतः, हाँ, स्वतः, तो हा की ध्वनि निकलेगी। ये अतः प्रयोजन। क्या कैसा प्रयोजन? अचानक पिताजी को हमने तार दी, ध्यान देना, वह एकाग्रता पूर्वक का मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं सूत्र के। तो पिताजी कलकत्ता से आए, क्या मां जी एडमिटेड थी हॉस्पिटल में, तो पिताजी को ये तीसरी तार दी गई, रीच सून। तो पिताजी ने सारे काम अपने, आधी रात तार पहुंची, वही छोड़ा करके पड़ोसियों को चाबी दी, ये तार आ गई रीच सून।
तो कोई बड़ी खतरनाक बात है, मेरी पत्नी बीमार है, तो बच्चों की मैं बीमार, तो मैं फौरन जा रहा हूं और मैं हवाई जहाज द्वारा जाऊंगा, चंडीगढ़ उतरूंगा तो फिर अंबाले। अब वो सीधे पता लग गया कि उनको मिशन हॉस्पिटल में एडमिटेड है उनकी पत्नी। पहुंची, चलो मानो सवेरे पहुंच गए होंगे। आप पहुंची तो कमरे में पता लग गया था, पता गया था, खटखटाया, लड़का प्रणाम, पिताजी आप पहुंच गए, मां जिंदा है ना? हाँ। तेरी मां ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं। क्या है? देवी तुझे क्या हो गया? बातचीत चल रही है। बस आपकी प्रतीक्षा थी, मैं दम तोड़ने वाली हूं, आपकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? फिर काके ने बताया ये हुआ ये हुआ। आखिर में हम डॉक्टर के कहने पर तंग आ गए और हॉस्पिटल ले आए। तंग आ गए, हाँ। अतः एक अब अता लगेगा, कई तरीले देने के बाद पहले घर में डॉक्टर बुलाता रहा, दवाई करता रहा, ये होता रहा, इनको ले आ करके मैं इनके वो जो है एक्सरे करवाता रहा इत्यादि। लेकिन आखिर में इनकी तबीयत खराब होती गई, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। तो डॉक्टर साहब कहने पर अतः क्या? अतः प्रविष्टा, हेंस एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अतः को अंग्रेजी बोलेंगे हेंस, HENCE, हेंस I was bound to permit her। मैंने परमिट करने के लिए मैं बाउंड हो गया, मैं राजी नहीं था। पर अतः प्रविष्टा, ये सब लगता है अतः पक में नहीं है। पर आप मेरे साथ क्रोध ना करना, आप कई दिनों के बाद आए हैं। नहीं पुत्र, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं मजबूर हो गया था। अतः प्रविष्टा, इसलिए प्रविष्ट होता है, अस्पताल में एडमिट करवाया गया। अब नारद जी शब्द लगा रहे, अतः क्या? प्रारंभ कर रहा हूं भगवान जी का नाम लेकर, इसलिए क्या भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। इसलिए तो एक सवाली निशानी आती है मन में, प्रश्न बोधक चिन्ह, किस लिए? जब भी मैं कहूंगा इसलिए तो आप कहेंगे बाबा इसलिए क्यों लगा रहे हो? ना कोई मैंने बात की ना कुछ, क्या लगा दिया। इसलिए मनोरी मैं तेरे पास आया हूं, इसलिए कोई पहले या तो मैं बात बताऊं ना, इसलिए मैं तेरे घर में आया। गलत है बाबा, किस लिए? ये होता है प्रयोजन आर्थिक शब्द। प्रयोजन वो होता है विपरीत आर्थिक। ये शब्द क्या है? प्रयोजन आर्थिक शब्द। प्रयोजन बताइए ना, इसलिए मैं आपके घर में आया हूं। फिर जरूर कब, किस लिए? आप हमारे गरीब खाना में आए, किस लिए आप आए? अब नारद जी कहती हैं, मैंने एक एक को देखा। क्या लड़कों से भी दुखी मैंने देखे? लड़के हैं तो दुखी, जिनके लड़के नहीं है वो भी दुखी, जिनके हैं उनके सपुत्र नहीं है, कपुत्र है। पुत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, पुत्र, कपुत्र और तीसरे कौन होती है? कल युग में सपुत्र नहीं होते। कल युग में थोड़े तो पुत्र होती हैं, क्या? पिताजी को प्रणाम करने वाले, पिताजी का आदर करने वाले। और जितनी पिताजी ने जायदाद बनाई है, मजाले उसे घटा दें या बढ़ा दे, उतने में रहने वाले, जितने माँ बाप ने किया है। हाँ, ये नहीं कि आगे कुछ और बढ़ जाए या किसी की सहायता करें या बहन भाइयों की सहायता करें, उतने में बस। इन्हें बोलते हैं गोगे अपने, ये गोगे अपने जोगे है। गोगे आ गया, बोलिए अपने जोगे। आजकल 99% ये जो पुत्र आपने पैदा कर लिए चोलदे मुन्ने, ये सारे गोगे अपने जोगे। बड़ा अच्छा कहा गया, गोगे अपने जोगे। कब्र अपने तक, सेल्फ लिमिटेड, ये सेल्फ लिमिटेड है, अपने तक। ये तो पुत्रों के शुक्र है इतने भी हो जाए। एक कुत्ते का पुत्र बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिलाने वाले, ये आजकल गुस्ताख, पिताजी का अनादर करने वाले, मां की परवाह न करने वाले, शराब कबाब में लगने वाले, शराब पी पी के अपनी सेहत, अपनी इज्जत जो मां बाप ने इकट्ठी की, सब मिट्टी मिला देंगे। इन्हें बोलते हैं कुपुत्र। बेटे कपुत्र शब्द को नहीं था, मैंने पढ़ा आपके छपा हुआ, आप कपुत्र ना काम में छोटे ऊ की मात्रा डालो। कुपुत्र शब्द है कु और सू, कु और जैसे सुपुत्र, सू लगाना पड़ेगा। इसके बड़े अर्थ है, पर अब समय नहीं ना कि मैं हर बात आप ग्रामर की बताऊं आपको।
तो दो शब्द याद रखिए, जब बुरी सेंस में, बैड सेंस में कहना हो तो कुपुत्र, और गुड सेंस में कहना हो तो सुपुत्र। पर आप छपाते हो मेरे सपुत्र की शादी, सूप लगाओ ना, आप साल एक देते हो आगे पुत्र ले जाइए, कोई अर्थ ना हुआ। सुपुत्र, मेरे अच्छे बेटे की शादी। तो खैर, तो कल युग में आमतौर पर कुपुत्र होंगे, पुत्र भी बहुत कम। भगवान कह रहे आप सारे कम से कम पुत्र में तो आ जाए। आहा, और सुपुत्र कौन होते हैं? जो बाप की इज्जत को बहुत बढ़ा दे, खानदान की इज्जत को कई गुना निकाल दे, रुपया पैसा बाप से बहुत ज्यादा कमा ले, और दुनिया बाप को भूलने लग जाए और पुत्र को याद करने लग जाए, इतना आगे निकल जाए। जैसे आपने सुना भी है, इस माया दे 3 नाम, परसा, परसु, परसराम। पैसा नहीं था बेचारे के पास, मजदूर था, तो परसु, वो परसु मर गया बोलता नहीं, तो परसा, परसा बोलते। तो कुछ रुपया हो गया तो परसु, और बहुत रुपया हो गया तो सेठ परशुराम जी, राम राम, सारे प्रणाम तो धन को ही होता है। तो परसा, परसु, परशुराम प्रसिद्ध हो गया। खैर, ये पुत्र होते हैं जो कल युग में न होने के बराबर। कोई एक आध लखांच हो जाए जिसको हम सुपुत्र कहेंगे। तो नारद जी क्या कहती हैं, मैंने पुत्र भी देखे, सुपुत्र भी देखे, कुपुत्र भी देखे, पर किसी मां बाप को सुखी नहीं देखा। जिनके हैं वो भी रो रहे हैं, जिनके नहीं है वो भी रो रहे हैं। जिनके पास धन है वो अहंकारी है, रो रहे दुखी है। जिनके पास धन नहीं है, गुर्बत उनको निचोड़ रही है। मैंने उनको भी देखा, धनाढ़ को भी, मैंने पुत्रों वालों को देखा, पुत्रों वालों को देखा, मैंने धनाढ़ों को देखा, गरीबों को देखा, मैंने विवाहित को देखा, अविवाहित को देखा, और कुंवारियों को भी देखा। है, रंडी भी रोवे, सुहागन भी रोवे, वो भी रोवे जिंदा कोई ना होवे। नारद जी कहते ये मैंने इनके सारों को देख लिया, इनसे बातचीत भी करके आया हूं। नारद का फरमान, क्या रंडी अपनी जगह रो रही है, वो घर वाला चला गया, अच्छा, सुहागन रो रही है कि उसका कहना नहीं मानते, अनादर करते हैं, और वो मेरी कई बेटियां जिनको सूटेबल नहीं मिलता, तो तीनों रो रही थी। फिर दुनिया में शांत कौन होगा? रंडी भी रोवे, सुहागन भी रोवे, वो भी रोवे जिंदा, कोई अच्छा वारी नहीं मिल रहा। ये गलती बनी। फिर ये क्या बात हो गई? अब नौकरी वालों को देखो, वो जिनके पास नौकरी है वो भी रो रही है कि जितनी मेरे पास डिग्री, मुझे वो नौकरी नहीं मिली, मुझे मेरा ग्रेड मुझे कम है, वो भी रोज जा रहे हैं। जिनके पास नौकरी नहीं वो भी रोज जा रहे हैं। हाँ, नौकरी वाले भी रो रहे हैं और बिना नौकरी के भी रो रहे हैं। हाँ, छोकरी वाले भी रो रहे हैं, अच्छी लड़की मिल गई जो शादी हमने के लेकर चंद्रमा बदल गई, और नई छोकरी मिली तो भी रो रहे हैं। ध्यान देना, कैसी विचित्र सृष्टि है। वही चीज एक के पास नहीं तो रो रहा है। ध्यान दे जरा, मैं आपके सारे का ध्यान खींच रहा हूं। वही चीज एक के पास नहीं तो वो भी रो रहा है, जिसके पास है वो भी रो रहा। बताओ कैसे जिया जाए? शादी वाले भी रो रहे हैं और जो कुंवारे हैं वो भी रो रहे हैं, तो जिया कैसे जाए? नौकरी वाले भी रो रहे हैं और जो बेचारे निखट्टू हैं वो भी रो रहे हैं। हाय मेरा, जिनकी औलाद है वो भी रो रही हैं और जो बे औलादी हैं वो भी रो रहे हैं। हाय मेरे रब्बा, जो विदेश में गए हैं, मैं पत्र आपको सुनाऊं तो शायद आप खून क्या सुबह है। इतनी बेकदरी होती है वहां पर, जो अंग्रेज बेकदरी करते हैं, अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले। जानबूझ के मैंने नहीं सुनाया आपको कि बाबा सुनो, यहां की दुर्घटनाएं, बहुत बुरा हाल वहां का, वो भी रो रही है। और यहां पर लाख लाख रुपया दे के विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेरे 2 बच्चों ने बताया कि मैंने 50,000 पहले दे दिया है और 50,000 तब दूंगा जब वो मुझे भेजेगा। एजेंट है मेरे पुत्र, बाहर भेजने के लिए एजेंट बने हुए मां के पुत्र, जो हजारों रुपया ले लेती हैं। तो जो वहां पहुंच गए वही बहुत दुखी है, क्योंकि वहां अनादर होता है। बेटे बड़ा अनादर हो रहा है। जो पहुंच गए उनका भी अनादर, अब्रॉड बोलते हैं, जो अब्रॉड चले गए, और जो भी नहीं गए वो रिश्ते दे रहे हैं वहां पहुंचने की। जैसे वहां पर स्वर्ग के झूठे हो, तो फिर सुखी कौन है? ये तो चारों ओर दुख ही दुख हो गया। देखिए सवाल उठता है, फिर सुखी कौन हुआ? तो सारे दुखी हैं।
शादी होगी वो भी दुखी, जिसकी शादी नहीं हुई, जिसकी औलाद है वो भी दुखी, जिसकी नहीं होगी वही दुखी, या कुंवारी भी दुखी, ब्याह भी दुखी, और जो उसका पतिदेव चला गया है बेचारी विधवा हो गई है वो भी दुखी है, औलाद वाले दुखी, बे औलादे दुखी, हाँ माँ बाप है तो भी दुखी, और जो बेचारे अनाथ हो गए हैं, अनाथ जिनके माँ बाप मर गए वो भी दुखी। रब्बा रब्बा, जो प्रधानमंत्री बने फिरती हैं वो भी दुखी हैं, हाँ, और जो बेचारे अभी एमएलए बनना चाहती हैं वो भी दुखी हो रहे हैं, घर घर धक्के खा रहे हैं। तो फिर ये सुखी कौन हुआ? दूर के ढोल सुहाने वही चीज लेके दुखी हो जाती हैं। और कहावत ये लग जाती है जो हमारे देश में है, 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। ध्यान देना, नारद चारों ओर घूम गया, चारों ओर नारद घूम गए, वो भी दुखी, ये भी दुखी, ये भी दुखी, वो भी दुखी, नारी दुखी, नर दुखी, पति दुखी, पत्नी दुखी है, और जो बेचारे धक्के खा रहे मजदूर वो भी दुखी। ये क्या बना हुआ? अमीर घूमे रोटी पचाए, ये वो काला वक्त आ गया। अमीर आदमी रोटी खा करके घूमता है, एक एक मील चक्कर की रोटी पच जाए, चूंकि डिकार आ रही है, बदहजमी है ना, पाचन शक्ति कमजोर है। तो क्या कवि कहता है, अमीर घूमे रोटी पचाए, गरीब घूमे रोटी कमाए। जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी। ये वो काला वक्त मैं भगवान को सुना रहा हूं, भगवान तेरी ताड़ियां मरवा रहा हूं, अच्छी तेरी दुनिया है। अमीर घूमे रोटी क्या बोलो पचाए, गरीब घूमे रोटी हाय हाय हाय। गरीब धक्के खा रहे, मुझे आइंदा नौकरी दे दो, मुझे आइंदा काम करवा लो। हे शादी, हे चिटानी, कोई तेरे घर में कम है? हाँ है, दे दे। मैं धक्के खा के किसी ने नहीं लिए। गरीब घूमे रोटी कमाए, अमीर वॉकिंग स्टिक लेके घूमे रोटी पचाए। हाय, दोनों अपोजिट है, तो सारे दुखी। उसको डिकार रहे तो जब फिर बोलेगा, अब इसको खट्टे मीठे डिकार आ रही है, हाँ, और वो बेचारा चूहे दौड़ते हैं उसके अंदर कि रब आज भी तो रोटी दे दे, अब तो अन्नदाता हो मेरे प्रभु, क्या हम भूखे ही रहेंगे? भगवान कृष्ण जी की बाल घटना वो याद रखिए, फलों वाली देवी जो फल बेचने जा रही थी, हाय रब्बा, तो सारा दिन घूम के मर गई। किसी ने जरा भी मिन्नतें की, पुत्र आप फल ले लो, मैं सस्ता दे दूंगी, आज मेरी बोनी भी नहीं हुई, जा माई जा, हाँ हमने नहीं लेना, और बच्चों तुम भी ले लो, मेरी बोनी नहीं, माई हमें खेलने देना। आगे कोई काम कर रहे थे, मुंज वाट रहे थे, पुत्रो तुम ले लो, आज मेरी बड़े मीठे मीठे फल है, देखो फल कितने, माई हमें रोटी मिल जाए वही लख बटिया, फला वास्ते हमारे पास पैसा का, आगे जाना, हमें काम करने दे, यही हमने काम करके पैसे कमाने हैं। सारी जगह बेकदरी हुई। तो अब सिर पे रखा हुआ है, बूढ़ी माई है, आखिर में कहते हैं, प्राणनाथ क्या आज मुझे भूखी रखोगे? आज मैं भूखी रहूंगी, इसी की पैसे तो मैंने आटा दाल लेनी है। हाय, इसे बोलती हैं क्या तली में आया गली में खाया, तो क्या मैं आज भूखी मर जाऊंगी? इतने में प्रभु अपना बाल रूप लेके आ गया। माई माई, क्या तुम कौन हो? मैं फल लेने आया हूं, कितने चाहिए? जवाब देखो जरा, गड़े गड़ाए, कितने चाहिए फल? जितने तेरे पास है। जितने मेरे पास है? हाँ, सारे उठा लोगे? हाँ सारे उठा लूंगा। अच्छा, उसने टोकरी में नहीं, कपड़े में बांध बूंद के गांठ लगा के ले लिए, तो ले लिए। क्या बात, इसका दाम क्या होता है? कहती हाय रब्बा, गा खाया जिसको पहला मेरा गा के वो नहीं करवाने वाला, और इसे ये भी पता नहीं कि दाम क्या होता है। दाम क्या होता है? काका तुम्हें ये भी नहीं पता, इतना भोला है। दाम क्या होता है? पुत्र, जब किसी से कोई चीज लेती है ना, तो बदले में कोई चीज देनी पड़ती है। क्या देना पड़ता है? कोई दाम देने पड़ती है, दाम देने पड़ते हैं। मेरी मैया तो मुझे बहुत मक्खन देती है, मेरी मैया मुझे बहुत खिलौने देती है, पर कभी दाम तो लेती नहीं। मेरे सखा मुझे बहुत चीजें देती हैं, पर मुझसे दाम तो नहीं लेते। तो फिर तू क्या करता है? मैं तो अपनी मैया की गोदी में बैठ जाता हूँ और प्यार से छोटी हिला करके प्यार करता हूँ। मैं तेरी गोदी में बैठ जाऊं,
भाई मैं मर गई, मैं तो नीच जाति की हूं और तू तो उच्च जाति का है, इत्यादि इत्यादि। बेचारी आपस से बाहर हो गई और फल लेके भगवान जी चले गए। अच्छा भगवान जी, क्योंकि वो बैठ गए, मां को प्यार किया, अंदर से शक्ति भर दी प्रभु ने, और वो कपड़ा लपेट के अच्छा सौदा हुआ। प्रभु अच्छा मैंने धन क्या करना था, आज मेरे अंदर ज्योति ज्योति फैल गई, बहुत अच्छा सौदा हुआ। तो अपना कपड़ा ही लपेटे हुए खाली टोकरी लेके चली गई। जब घर जाके टोकरी उतारी, मोतियों से भरी पड़ी है टोकरी, सारी मोती मोती। मेरे प्रभु ये कौन थे जो खरीदने वाले? हो ना हो ये जो मैंने शिकवा दिया था भगवान को, भगवान ही इसी रूप में आए थे। सारी टोकरी मोतियों से भरी पड़ी है। ऐसी ऐसी घटनाएं लेकर के ध्यान में बैठ के करो। ऐसी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घटना अपनी बुद्धि में रख लो, और कभी कोई घटना आपके सामने याद कर ली और बैठ, मन बड़ी जल्दी प्रेम से भर के भक्ति में बैठ जाएगा, महाराज जी की जाप में बैठ जाएगा। तो मेरे सज्जनों, तो इस दुनिया में सुखी कौन हुआ? सारे रोजी रोज कमाने वाले जो टोकरियां गले थक जाते हैं गीता नगरी में, जो मेरे कानों में आवाज आती रहती है, 2 किलो 2 किलो 2 किलो, 4 रुपए 4 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। रखी नहीं बेचारा बोलता है, कोई तो आके ले जाओ, मैं तो बोलदा बोलदा भी थक गया। फिर कोई गली वाले निकलते हैं, भाई हम आए, कोई तो आ जाओ। कितने बेचारे बुरा हाल उनका। तो कोई भी दुखी नहीं, कोई भी सुखी नहीं, सारे दुखी, ये भी वो भी ले भी सारे। अब नारद जी कहती हैं, जीवो मैं सारों को देखा है, सब दुखी हो, इसलिए आओ मैं सुख देने के लिए भक्ति की व्याख्या करूं। हाय और हाय और हाय और क्या गजब का करे। अतः इसलिए, किस लिए? क्योंकि सारे दुखी हो। अतः शब्द इसलिए आता प्रयोजन से, किस लिए? क्योंकि मैं सारों को दुखी पाया। अमीर दुखी, गरीब दुखी, ब्याह दुखे, जो है कुआरे वो भी दुखी, सारे दुखी हैं। अतः कितनी सूत्रों में एक शब्द में अनेक अर्थ हो जाते हैं। अतः लगा दिया। हाँ, अंग्रेजी में हेंस कहती है, मैंने अभी कहा था। क्योंकि सारी चीजें लेके दुखी हैं, तो फिर क्या रो रो के मर जाए? भगवान ऐसे नहीं चाहते। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र पैदा किया, अपने मन से नारद जी को उत्पन्न किया, प्रकट किया, न तो उत्पन्न, प्रकट। नारद जी को अपने में से प्रकट कर लिया। किसके लिए? दुनिया के दुखों की जड़ें काटने के लिए। गीता भी तो इसलिए है, गीता की शुरुआत भी तो इसलिए हुई है, सिताए न दाना को रंजो अलम, मरे का न सो गौर न जीते का। इधर नारद के सूत्र भी यहीं से शुरू हो रहे, भक्ति यहीं शुरू हो रही है कि जीव सब दुखी है, इसलिए अतः भक्तिम, भक्ति की क्या आगे आता शब्द आता है जी? नहीं, शब्द जो मैंने अभी आपको बताया, व्याख्यास्यामा शब्द, इसके टुकड़े कर दो। ये शब्द है, मैं बताऊं आपको, टुकड़े करो उसको, संधि छेद। वी, वहां में छोटी की मात्रा, वी जमा आ जमा ख्यास्यामा है। वाह नारद, शब्द देखो कहां से लिया। वी जमा आ जमा ख्यास्यामा, ख्यास्यामा। वी मैंने विशेष रूप से, आ मैंने भली प्रकार, ख्यास्यामा मैं विस्तार करूंगा। विशेष रूप से आप जीवों के लिए भली प्रकार मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। विशेष रूप से, जैसे मां बीमार है तो आप विशेष रूप से सेवा करोगे, पिताजी बीमार है विशेष रूप से, श्रीमान जी आपके बीमार है तो सारी रात सोओगी नहीं, जो है बन जाएगी, आंखों में झड़ी लग जाएगी, रोती रहोगी। जरा सा पासवर्ड जी आपको क्या हो रहा है? तो सोई नहीं। मैं कहां सो सकती हूं, मुझे नींद नहीं आती, मैं आपके पास ही हूं, कुछ चीज लेनी है तो आपने पासा पलटा है, हाय की है, मनोरमा मुझे साइड पे दर्द होती है ना, भाई यही बातें तो आपकी मुझे सोने नहीं देती। कहां दर्द होती है, कहां दबाऊं, क्या मैं गरम वो बोतल ले आऊं आपके लिए? अच्छा अगर नजदीक है तो ले आ मेरी साइड। ये कैसे होता? विशेष रूप, इसे बोलते हैं विषय, जो आपने नजदीक की है, जिन्हें हम कहेंगे निकटतम, प्रियतम, अंग्रेजी बोलती हो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। नारद कमाल कर गया। विशेष रूप से किनके लिए होता है? जो हमारे निकटतम और प्रियतम हो। विशेष रूप से इसी कल टू, वो समझो जो मेरे गुरुओं ने मुझे समझाया दे,
विशेष रूप हर एक के लिए थोड़ा होता है। मुंह ते मसला दी दाल विशेष रूप होता है जो हमारे बिल्कुल निकटतम प्रियतम है। डियरेस्ट और नियरेस्ट की सारी रात जागोगे, उनके दुख को देख के रोते रहोगे, नींद आपकी भाग जाती है, भूख आपकी दौड़ जाती है, जो हमारे बिल्कुल निकटतम प्रियतम है। जरा सा उनके पर कोई कष्ट आ जाए तो नारद जी कहते हो जीवो तुमने मेरे बाप के बनाए हुए हो, ब्रह्मा ने तुम्हें प्रकट किया है, बनाया है, इसलिए विशेष रूप से तुम और मैं रिश्तेदार है। ये नारद जी हमारे भाई हो गए ना, क्योंकि उधर ब्रह्मा ने रचा हम सबों को और उधर नारद जी को भी मन कपड़, इसलिए तुम मेरे नियरेस्ट आए हो नारद, ओ नारद, ओ नारद, प्रणाम चाचा, ओ चाचा, ओ अंकल, कहते तुम्हारा मेरा विशेष रिश्ता है, इसलिए मैं विशेष रूप से मैंने भली प्रकार अर्थात मैं चारों ओर से अपने मन को खींच के आया हूं, मुझे और कुछ नहीं करना। हाय खाए खाए वैसे स्टूडेंट तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं होल टाइम डिवोटी, घर का कोई काम नहीं, कमाना नहीं, घर में कोई और चीज नहीं लानी, घर वाले और बतेरे काम करने वाले हैं, तो वो क्या होती हैं, वो होल टाइम डिवोटी, वो विशेष रूप से पढ़ती है। एक होती है प्राइवेट, जो टाइम बच गया नाइट क्लास अटेंड करने चला गया, सारा दिन कमाती अर्निंग और लर्निंग करती है। एक कहते हैं कैजुअल स्टूडेंट, कैजुअल क्या वो चपरासी है, अच्छा वो कहते मैं अब चपरासी नहीं रहना, तो वो उनके प्रिंसिपल ने कहा तू चपरासी रहना तो 10वीं कर ले, तो मैं तुझे कलर बना दूंगा, तो आप मुझे कलर बना देंगे, हाँ तो मैं तो फिर कई स्टूडेंट ने कहा कि यार तू हमेशा चपरासी रहेगा, एक ने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, एक ने कहा मैं हिसाब पढ़ाऊंगा, ये हो गए कैजुअल स्टूडेंट। ये तीन प्रकार के स्टूडेंट कैजुअल, अब ये तरक्की कर जाएगा, इनको पढ़ाने वाले अनेक है, ठीक है। तो अब आप क्या है, आप भगवान के प्राइवेट स्टूडेंट है, मेरे जैसे रेगुलर, शाबाश पुत्र शाबाश, मैं भगवान के रेगुलर स्टूडेंट, आप क्या है प्राइवेट स्टूडेंट, और कैजुअल जो सिर्फ संडे को आते हैं महादेव पुत्र, वो हो गया आपके कैजुअल स्टूडेंट। हाय हाय बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे, वो बतरा बहुत अच्छे, ये भी हमारे वाह गुरु जी नाम दे टपने तो चेले जान छड़प, वाह वो भी आगे आगे खूब आगे आगे निकले जा रहे खूब, बहुत अच्छे मेरे बेटे। तो आप नारद जी हमारे जैसों के लिए कह रही है, क्योंकि हम उनके नजदीकी है ना। व्याख्यात्म का अर्थ निकालिए, वी जमा आ जमा ख्यात्म, आचार्यों ने इसके टुकड़े करके समझाया है, विशेष रूप से भली प्रकार व्याख्या करूंगा, क्योंकि तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे गैर नहीं हो। नारद और मेरे के पीछे कौन है, कौन, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने ही हमें रचा भगवान की आज्ञा से, और नारद को मानस पुत्र है, हम मां के पेट से उत्पन्न हुए हैं पिताजी की शक्ति से, लेकिन नारद तो उनके मन के बेटे, मानस पुत्र शब्द होता है, मानस मन के विचारों से प्रकट हो गए, तो रिश्ता तो हमारा दोनों का है ना, हमारा बाप तो एक है, इसी के तो तुम्हारे लिए मैं विशेष रूप से भली प्रकार, चुके मैं कुआरा हूं, नारद जी तो बाल ब्रह्मचारी कुआरी गई, हाँ तो इसलिए भली प्रकार होली अनसोली मैं आपके लिए व्याख्या करने जा रहा हूं। क्यों, चूंकि आप मेरे सारे दुखी नजर आए हैं, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। है गए वो क्या सगा भाई सगे भाई का खून होता है ना, तो वो एक भाई दुखी है दूसरा अपने आप दुखी जाएगा, चूंकि खून भी एक है नहीं, डॉक्टर कहते हैं खून में जो सेल जीवाणु है वो भी तो दोनों भाई के एक है, दोनों बहन, एक बहन दुखी हो दूसरे से नहीं रह जाता, मेरी बहन दुखी है मैं तो नहीं रह जाएगा, आप मुझे आज्ञा दो, पति को आज्ञा लोगे तो मेरे पास कुछ रुपया है मुझे आज्ञा दो, मैं अपनी बहन जरूर सेवा कर, कुछ और भी चाहिए तो आप दे दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपया देता हूं, 30,000 तो मेरे पास है, जब 50,000 तो मुझे दोनों चले, हम दोनों उसकी सेवा करें। वो कारोबार में एक खून है ना, पड़ोसी की तो कोई सेवा करता, विशेष रूप से चूंकि मेरी मां जाई है, हमारा सहोदरा बोलते बेटे, सगी बहन को बोलते हैं सहोदरा, एक ही पेट से हम निकले हैं, सगे भाई को बोलते हैं सहोदर है, सहो एक ही पेट से बाहर आए, तो बड़ा खून होता है। यही क्या रिश्ता बता रहे हैं नारद जी, क्योंकि तुम मेरे सहोदर हो, तो मेरे सगे भाई, इसलिए विशेष रूप से भली प्रकार मैं व्याख्या करूंगा, इससे बढ़ के कोई क्या वचन दे, विशेष रूप से
मेरे एक एक शब्द लिख लेना बच्चे, घर में जाकर नोट करना। विशेष रूप से भली प्रकार मैं व्याख्या करूंगा, यानी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा भक्ति के समझाने में। इसलिए इसको बोलती हैं प्रतिज्ञा सूत्र। हमारे लिए नारद जी, देवर्षि नारद जी प्रतिज्ञा कर रही हैं। क्या हो दुखी जीवो, आपको मैं दुख, आपके दुख नहीं देख सकता, मैं तुम्हारे लिए भली प्रकार, हाँ भली विशेष रूप से व्याख्या करूंगा ताकि तुम्हारे दुख की जड़ें कट जाए। लेकिन दुख की जड़ें किस तरीके से कट जाए, वो कहते ज्ञान के द्वारा नहीं, कर्म द्वारा नहीं, क्योंकि तीन ही तरीके महापुरुषों ने बताए हैं। दुखों की जड़ें काटने के तीन उपाय हमारे हिंदुस्तान के संस्कृति के अनुसार, तीन उपाय जिससे दुख की जड़ें कट जाती है। कर्म योग, भक्ति योग और तीसरा ज्ञान। वो कहते भाई छोड़ो परे, ना मैं कर्म योग बताने जा रहा हूं, ना मैं ज्ञान योग, मैं तो भक्ति को ले बताने जा रहा हूं। यह भक्ति योग ना पहला ना आखिरी, क्या बीच वाला, ये है बीच वाला तरीका, भक्ति वाला तरीका। मैं आपको बता के दुखों की जड़ें काट दूंगा, क्योंकि मैं विशेष रूप से भली प्रकार व्याख्या करूंगा। हाय, सब कुछ प्रभु से मांग लिया भक्ति को मांगकर। आय खाए, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। मेरे दाता और हाथ किस लिए उठे, और क्या मांगू मैं आपसे? मैंने भक्ति मांगी तो सब कुछ ले लिया, ठीक है मेरे बेटे, पर आप मांग तो लिया भक्ति। आप भक्ति, आप नारद जी भली प्रकार क्या कहा, विशेष रूप से भली प्रकार, इसको हमारे आचार्य कहती हैं। जब नारद जी कह रहे हैं विशेष रूप से भली प्रकार इजिकल टू भक्ति, क्या, क्यों और कैसे। अब ये सारे 84 सूत्रों में हमारे देवर्षि जी ये बताने जा रहे हैं भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, और जब ये पता चलता है भक्ति अनिवार्य है तो कैसे करनी चाहिए। आय करवा तो पूरा जवाब दे जाएंगे। भक्ति है क्या, अच्छा, भक्ति क्यों करें, अच्छा, और भक्ति जब समझ आ के वाकई इसके बिना चारा नहीं तो भक्ति कैसे करें, तो फिर पूरा जवाब हो गया। भक्ति क्या, भक्ति क्यों, भक्ति कैसे। बहुत अच्छी। किसी में उस दिन भी कह रहा था शायद आपको या सवेरे, कि किसी भी चीज को समझना हो, मनुष्य को समझना हो, स्थान को समझना हो, तो ये 3 प्रश्न करो, क्या, क्यों और, तो सारी समझ आ जाएगी सब। जैसे मैं क्या हूं, क्यों पैदा हुआ हूं, और जिस लिए पैदा हुआ वो कैसे पूरा करूं, सृष्टि क्या है, क्यों है, कैसी है, भगवान क्या है, क्यों है, कैसी है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।